दोस्तों, दुनिया में कोई भी जीव जानवर होते हैं, उनमें रिश्तों का कोई मोल नहीं होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, वो अपने ही कोख से पैदा करते हैं और वो रिश्तों का कोई मोल नहीं समझते हैं। बस जब तक छोटा रहता है, तभी तक उनको थोड़ा-सा ममता रहता है 2-4 दिन, उसके बाद वो जानवर जानवर हो जाते हैं। वो अपने ही बच्चों को सोचिए, छोटे अगर जैसे कि साँप वगैरह होता है, कोई भी जीव जानवर होता है, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि पैदा करते ही खा लेते हैं। कि अगर सोचिए उनमें अगर जागरूक वाली होती, अगर उनको जानने की होता कि मेरा बच्चा है तो उसको खाता क्यों। तो दोस्तों, इसी प्रकार इंसान भी हो गया है, उसको भी अब रिश्तों में कोई फर्क नहीं दिखता है। वो ये नहीं जान रहा है कौन मेरी बहू है, कौन मेरा बेटा है, कौन मेरी पत्नी है, कौन क्या है। बस दोस्तों, कैसे एक इंसान सोचिए जानवर की जो प्रवृत्ति में बदलता जा रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों, एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं, आज इसी पे आधारित है कि कैसे एक इंसान को मतलब ये नहीं दिखता है कि हम इंसान हैं। उनमें रिश्तों की परख की कोई समझ लीजिए उसमें अब सीमा ही नहीं बचती है। मतलब अब वो इंसान इंसान को परखने का समझिए क्षमता ही खो देता है। हर रिश्ते का मायना ही खो दे रहा है। आजकल भाई बहन से शादी कर ले रहा है, बहू ससुर बहू से शादी कर ले रहा है। और कहने मतलब और इधर हर मतलब कहने का मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि आजकल जो सगे में ही हर शादियां हो जा रही हैं, मतलब संबंध बन जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पे आधारित एक हमारा छोटा सा आज का ब्लॉग है कि कैसे एक ससुर जो है, मतलब पड़ोस में जो एक बहू रहती है उससे बहू का वो नहीं रहता है, लेकिन कैसे उसके साथ संबंध बनाता है और उससे शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये सब कैसे क्या होता है, तो हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग अपना नाम बता दीजिएगा, जो लास्ट में हम पढ़ेंगे कमेंट में। और कमेंट में जो है ज़रूर अच्छा लिखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक मऊ जिला पड़ता है, वहीं पे घोसी थाना लगता है, वहीं पे एक छोटा सा गांव है सरैया करके है। तो वहीं का दोस्तों एक ब्लॉग है, आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो गलती होगी तो उसको क्षमा करिएगा। और दोस्तों, वहां पर एक जो है हरिशंकर नाम का आदमी रहता है। तो दोस्तों, वहां पर एक हरिशंकर नाम का जब आदमी रहता है, बहुत ही सीधा साधा रहता है, बहुत ही ईमानदार रहता है दोस्तों। और वो नौकरी करते करते जब उसकी रिटायरनी का टाइम आता है, तो इत्तेफाक से उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तो हरिशंकर की जो पत्नी रहती है, उसका जो तबीयत खराब की वजह से कोरोना काल में उसका देहांत हो जाता है। इस प्रकार तो जो दोस्तों हरिशंकर जो रहता है अब अकेले पड़ जाता है। और उसके जो है 5 लड़के भी रहते हैं। 5 लड़का भरा पूरा परिवार रहता है, जिसमें 3 लड़कों की शादी हो जाती है और 2 लड़के उसके बचते हैं शादी करने के लिए। और इधर हरिशंकर करे न करे का, औरत के बगैर वो अपाहिज था। कोई भी दोस्तों होता है, वैवाहिक जीवन दोस्तों गाड़ी का कहते हैं 2 पहिया होता है। अगर एक नहीं रहता है तो एक पहिया सोचिए अपाहिज तो हो ही जाता है। चाहे हस्बैंड ना रहे तो वाइफ हो जाती है, वाइफ ना रहे तो हस्बैंड हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो हरिशंकर रहते हैं, जब रिटायर होता है तो उसको साथ में खेलने खालने का समय आता है अपनी पत्नी के साथ। तो उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ के चल बसती है। और 3 लड़कों का शादी कर देती है, और कहने में तीनों की बहू रहते हैं, बेटे रहते हैं, सब कुछ रहता है। और यहाँ पर जो है अभी 2 बच्चे उसके शादी करने के लिए थे। अब ये बेचारा करे तो करे क्या, ये तो बस ये गाना बजाना का काम करता था। उसका मतलब उसके मनोरंजन भी था इनका। तो इधर उधर जहाँ पे सत्संग हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो इन्हीं को बुलाया जाता था हरिशंकर को। तो ये जो रिटायरी के बाद अब जो करें तो करे का, तो बेचारे को गुण था, तो अपना चले जाते थे इधर उधर गाना गाने के लिए। तो म्यूजिक व्यूजिक का पहले, अब तो आप जानते ही हैं कि अब रामायण वगैरह का 2-3 दिन वाला सिस्टम तो रहता नहीं है। अब तो आदमी करता क्या है, रेडीमेड है। जैसे कहने का मतलब है कि सब कुछ अब सोच लिए कि आजकल सब शॉर्ट हैंड में होता जा रहा है। मतलब सब जो पहले 3 दिन हो रहा था, आप सोचिए एक ही दिन में सब कंप्लीट हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, ये जो रामायण कीर्तन होता है, तो उसको जो 3 दिन में ही 3 दिन को एक ही दिन में खत्म हो जाता है, ऐसा वो लोग सिस्टम आजकल हो गया है। तो ऐसे ही इस हरिशंकर भी जो कीर्तन भजन वगैरह करते थे, तो उसी में वो सम्मिलित हो जाते थे, तो अपना जाया करते थे। इस प्रकार उनका टाइम पास हो जाता था। अब दोस्तों, एक दिन वो कीर्तन भजन के लिए कहीं गए थे गांव में। तो वहीं पर एक लड़की भी औरत रहती है, वो औरत कर रहती है, वो भी जाती है कीर्तन भजन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जिस आदमी जो फील्ड में रहता है,
तो आदमी को जो उस प्रकार का आदमी मिलता है तो उसको उसी प्रकार का इंटरेस्ट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो लड़की जो साथ में औरत रहती है शादीशुदा रहती है, और वो जो है वो भी शादीशुदा रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं और खूब बढ़िया कीर्तन भजन करती है और अच्छा से गाना वाना गाती है सब कुछ। और इस प्रकार दोस्तों जो ये भी गाते हैं वो भी गाते हैं, तो इनको जो हरिशंकर रहते हैं उनको उस औरत का गाना जो है बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो एक दिन हरिशंकर जो है उससे उसकी तारीफ करते हैं कि ऐसा है, उस औरत का नाम दोस्तों सुषमा रहता है। तो सुषमा से कहते हैं कि ऐसा है, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है और तुम भी बहुत सुंदर हो। अब इतनी बात सुनने के बाद जाहिर सी बात वो औरत हंसने लगती है। तो वो कहती है कि आप भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हंस के टाल देती है। अब दोस्तों इसी प्रकार हरिशंकर भी कहीं जहां भी जाते थे सत्संग में कीर्तन में, और वहां भी वो लड़की जो सुषमा नाम की रहती है वो भी पहुंच जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों को आपस में बात करते हैं, टाइम बीत जाता है, सब कुछ हो जाता है। इस प्रकार हरिशंकर जो रहते हैं उनका टाइम तो अच्छा से स्पेंड हो जा रहा था, और इधर जो सुषमा रहती हैं ये भी भैया 2 बच्चों की माँ रहती है, इसके भी 2 बेटे रहते हैं, और इनका पति घर पे रहता है, खेती वेती करता है, और ये जो कीर्तन भजन करती है इनसे इनका घर का खर्चा चलता है। अब जो हरिशंकर रहते हैं अब इनको भी रोज अच्छा सा एक तो टाइम पास मिल गया था कि सुषमा का साथ मिल जा रहा था, तो इनको भी जीवन अच्छा लग रहा था। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ठहरे 75 साल के और ये सुषमा जो थी 35 साल की, उसकी आधी एज की। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ रहा था, दोनों अच्छा से गाते थे, जहां जाते थे बढ़िया चार चांद लगा दे रहे थे, इतना बढ़िया इन लोग का गाना था, सब कुछ था। इस प्रकार दोस्तों दोनों दोनों धीरे धीरे एक पास आते हैं, एक पास आते हैं और दोनों का समझ लीजिए आपस में संबंध बनता है। और जो इधर हरिशंकर रहते हैं वो अपना उम्र नहीं देखते हैं क्योंकि उनकी पत्नी भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि आदमी का उम्र बढ़ता है मन तो बूढ़ा नहीं होता है। इस प्रकार जो हरिशंकर रहते हैं उनकी भी कामना इच्छा जाग जाती है और इधर ये तो जवान रहती है। इस प्रकार दोनों दोस्तों संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाते हैं तो इन दोनों की नजदीकियां और करीबी में आ जाती है, मतलब पास में आ जाते हैं। अब इन दोनों को एक नया मोड़ मिल जाता है, अब ये रोज जो है अपना बन ठन के जाती हैं, रोज सत्संग कीर्तन भजन करने पहुंच जाती हैं। अब इधर ये भी पहुंच जाते हैं। अब इनको घर द्वार से तो कोई मतलब रहता नहीं है, खेती बाड़ी सब इनके लड़के करते थे हरिशंकर के। अब बुढ़ापे में भी जानते हैं कुछ काम का सहारा होना चाहिए, कुछ मतलब आदमी को मकसद होना चाहिए जीने के लिए। अब हरिशंकर थे तो उनको मकसद था संगीत का सब कुछ, तो इस प्रकार दोस्तों उनका जीवन अच्छा से कट रहा था। अब कहीं ना कहीं दोस्तों उनको सुषमा का साथ मिल गया था तो उनको एक नया मोड़ मिल जाता है। अब दोस्तों जो सुषमा रहती हैं वो भी भूल जाती हैं कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा भी पति है। फिर इस प्रकार दोस्तों वो दोनों अब इस प्रकार संबंध बनाने के लिए उन दोनों का रोज का आदत हो जाता है। तो एक दिन जो है गांव वाले तो सोचते हैं कि ये दोनों तो बड़े आपस में बात करते हैं, उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं, ये तो ठहरे 75 साल के, ये तो ठहरी 35 साल की, ये फलाने की औरत है और इसको तनको शर्म हया है ही नहीं है। आप भी जानते हैं कहीं भी जाइए आदमी को ये सब बातें तो होती हैं। इस प्रकार दोस्तों गांव में सब बातें हो रही थी। लेकिन आदमी अगर किसी की बात को देखेगा तो क्या खाएगा, दुनिया की तो बातें हैं कहना, और ना कोई खाने देने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को कुछ तो रखना ही चाहिए। लेकिन आदमी मान मर्यादा की सीमा की हद साथ पार कर देता है तो वो एक नए ग्रुप में झलकता ही है, दिखता ही है। तो हरिशंकर थे और सुषमा थी, दोनों एक एक रंग में रंग चुके थे, दुनिया की नजर में धीरे धीरे आ रहे थे। इस प्रकार दोस्तों वहीं जो सत्संग में एक आदमी बैठा था तो वो गया सुषमा के आदमी से बोलता है कि ऐसा है, तुम्हारी औरत जो है वहां पर जो हरिशंकर नाम का इंसान है उसके साथ जो है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस प्रकार दोस्तों जब उसका पति रहता है धीरे धीरे जो है अब वो सुषमा की तरफ वो ध्यान देने लगता है। तो एक दिन जो सुषमा का वो पीछा करता है, सुषमा जहाँ कीर्तन भजन करने जाती है वहां पर वो धीरे धीरे पहुंच जाता है। अब दोस्तों वहां पर जब वो पहुंचता है तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, संबंध बनाते हुए पहुंच जाता है। अब देख लेता है और पैरों तले से उसकी जमीन खिसक जाती है कि कहाँ ये 75 साल का, मेरी वाइफ 35 साल की। अब वहीं पर दोस्तों सुषमा का आदमी उसको खींच के एक थप्पड़ मारता है, और मारने के बाद उसको जो है घर से निकालने की धमकी देता है। अब जब उसको घर से निकालने की धमकी देता है, अब सुषमा करे तो करे क्या। ये भी वो सीन उसको देखने के बाद उसको पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे ये हमें देख लिया, कैसे ये जानकारी पा गया। अब ऐसे करते करते घर में तो आए दिन कलह हो रही थी क्योंकि इसके भी 2 बच्चे थे। अब ये टेंशन में आ गई, अब हम करें क्या। फिर ये हरिशंकर से बोलती है
कि ऐसा है तुम्हारी वजह से मेरा घर संसार सब टूट गया, अब मैं तो घर का रही ना घाट की रही। जाहिर सी बात दोस्तों, ऐसा सच्चाई भी है, जो औरत ऐसा काम करेगी तो घर का रहेगी ना घाट का रहेगी। लेकिन दोस्तों कहानी में इंटरेस्ट मोड अब आएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों जब हरिशंकर ये बात सुनते हैं, उनसे ये शेयर करती है कि मेरा पति ऐसे कर रहा है, मुझे घर से निकाल देगा, अब हम कहाँ जाएंगे। फिर हरिशंकर बोलता है तुम टेंशन ना लो, तुमसे मैं शादी करूंगा, मेरे से शादी करोगी। अब इतनी बात सुनने के बाद सुषमा तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपने पति से भी बहुत परेशान हो गई थी। गरीबी ऐसा दोस्तों चीज है कि अच्छे अच्छे आदमी बसेरा भी कर लेती हैं औरतें। अब बहुत औरतें वैसी रहती हैं, साथ भी छोड़ देती हैं। यहाँ सुषमा जो गरीबी से इतना जूझ रही थी, गरीबी ना होती तो दोस्तों इधर उधर घर घर जाके सत्संग वत्संग करने में कितना पैसा मिल जाता। इसी प्रकार दोस्तों सुषमा जो रहती है, क्योंकि ये तो रिटायर ही रहते हैं, इनके पास अच्छा पैसा रहता है, तो और इस प्रकार जो हरिशंकर का उसको साथ मिल जाता है। एक सेकंड में वो घर द्वार छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद हरिशंकर के साथ शादी कर लेती। अब इधर शादी करने के बाद दोस्तों जो है दोनों लापता हो जाते हैं। अब इधर इसका पति जो रहता है सुषमा का, जाकर FIR दर्ज करा देता है। FIR दर्ज करा देता है कि मेरी पत्नी जो घर से भाग गई है किसी बूढ़े इंसान के साथ। अब जो पुलिस वाले दोनों की छानबीन करते हैं, जगह जगह से पूछताछ करते हैं, उनका पता लगाते हैं। अब इन दोनों का कहीं पता नहीं चलता है। पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर दोनों कहाँ छुप गए। फिर दोस्तों 10 दिन बाद जो है हरिशंकर अपनी पत्नी के साथ, सुषमा जो शादी कर लिए थे उसके साथ मंदिर में आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, और जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है, जिस जगह पे आदमी रहेगा, बड़ा हुआ पला पोसा, तो वहाँ पे लोग पहचानेंगे। इस प्रकार जो है हरिशंकर के गांव वाले हरिशंकर को पहचान लेते थे और सुषमा को पहचान लेते थे, क्योंकि ये दोनों साथ ही गाना बजाना करते थे। अब जब गांव वाले पहचान लेते हैं तो कहते हैं देखो ये वही हरिशंकर हैं और ये वही सुषमा है जो यहाँ पर गाना बजाना करती थी, और ये दोनों भाग कर शादी किए थे सब कुछ, और देखो ये फिर से आ गए। अब वहीं पर दोस्तों जैसे लग रहा था कि पिक्चर की शूटिंग चल रही है, जगह जगह सब कैमरा से सब उसकी फोटो खींचने लगे और वायरल हो जाते हैं दोनों की। 75 साल की उम्र में 35 साल की औरत से शादी कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार फोटो खींचते हैं, पत्रकार आता है, सब कुछ होता है। फिर उसी समय दोस्तों किसी ने फोन कर दिया पुलिस को, और पुलिस इसी मौके में थी कि कभी इन सबका पूछता मतलब पता चले और इनको अरेस्ट किया जाए। अब दोस्तों उसी समय पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है और हरिशंकर को अरेस्ट करने के लिए, तुमने गुनाह किया, किसी की पत्नी को भगाकर शादी करना गुनाह तो है ही है। तब हरिशंकर देर न करते हुए पुलिस वालों को बताते हैं कि ऐसा है, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करके 10 दिन के लिए हम लोग गायब थे, अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब वो कोर्ट मैरिज का कागज दिखाता है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि सही बात है, अब तो ये कोर्ट मैरिज कर लिया, अब तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अब इस प्रकार दोस्तों मंदिर के सामने पूरी सभा में जो हरिशंकर रहते हैं, सुषमा के मांग में सिंदूर भर देते हैं। अब सिंदूर जब भर देते हैं तो पूरा गांव वाले देखते हैं, और इस प्रकार जो सुषमा का आदमी रहता है वो भी देखता। अब वो बेचारा कट के रह जाता, वो कुछ कहता भी नहीं है। फिर उसके बाद पत्रकार जो रहता है तो सुषमा के आदमी से पूछता है कि ऐसा है, आपको जरा सा भी तन को हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई, आपने अपनी पत्नी को रोका नहीं, भागने से, शादी करने से नहीं रोका। तो दोस्तों यहाँ पर जो उसका पति था ऐसा जवाब देता है जिसे सुनने के बाद सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो उसका पति बोलता है ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरी पत्नी यहाँ से चली गई। इस प्रकार की औरत अगर इस तरीके का कदम उठाए, अगर रंग ढंग हो तो चली जाए तभी अच्छा है। अब गांव वाले पूछ रहे थे ऐसा क्यों, तुम्हारा घर तो उजड़ गया। कहते उजड़ा नहीं, मेरा घर ठीक है, क्योंकि अगर ये औरत को चस्का लग गया था किसी और का तो ये दोनों मेरा मर्डर भी कर सकते थे हमको रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन हम भगवान से दुआ मनाएंगे कि हम सेफ हैं, सब कुछ हैं। ये अपने मन से चली गई, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार दोस्तों वो जो सुषमा रहती है, वो दोनों अपना चले जाते हैं और अलग घर संसार बसाते हैं। और दुनिया वाले के नज़र में दोस्तों थू थू हो जाता है, लेकिन सबको अपना अपना जीवन जीने की समझ लीजिए आजकल आज़ादी है, छूट है, लेकिन आजकल कोई रिश्ते का मान मर्यादा कोई भी नहीं मतलब आदमी बचाया है, सब कुछ गंवा देता है। जैसा कि आजकल जो वही है कि जब जानवर जानवर नहीं जान रहा है तो इंसान भी तो सोचिए जानवर ही हो गया है। वो भी कोई रिश्तों का मान मर्यादा नहीं जान रहा है कि कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन भाई है, कौन बहन है। आजकल भाई बहन से शादी कर ले रहा, मामा भांजी से कर ले रहा है। तो दोस्तों आजकल जानवर इंसान में कोई अंतर नहीं रह गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इस कहानी का अंत इस प्रकार से होता है। और रही बात इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे,
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी हम आपका जो नाम है इस ब्लॉग के अंत में आपको मतलब पढ़ के सुनाएंगे। और दोस्तों अच्छा लगे मेरा कमेंट ब्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों ये ब्लॉग छोटा सा आपके साथ शेयर करने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।